Hello students, I am your economics teacher Navdeep and we are doing Indian economic development of class 12th. In this video, I will discuss with you sustainable development and strategies for sustainable development. So, firstly you should know what is mean by sustainable development. तो देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है. सस्टेनेबल मतलब सस्टेन करके रखने के योग्य. डेवलपमेंट मतलब प्रोग्रेस, आपको पता ही है. तो यहाँ पर बात की जाएगी कि हमारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारी कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की यहाँ पर बात करेंगे, उसको इस तरीके से यूज़ किया जा सके कि वो आज वाली जो प्रेजेंट जनरेशन है उसको भी बेनिफिट दे और इसके साथ ही जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी वो रिसोर्सेज बचे रहें, सस्टेन रहें वो. ठीक है, इसीलिए इसको सस्टेनेबल बोलते हैं. डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए हमारी कंट्री की कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे यूज़ हों, जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, कि उससे प्रेजेंट जनरेशन की भी नीड्स पूरी होती रहें एज वेल एज जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए भी रिसोर्सेज कंजर्व होके रहें, सस्टेन होके रहें. ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मतलब इन्वायरमेंट को कोई हार्म ना पहुँचे. अब देखो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं. इसमें बोला है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रोसेस है ये लेके आई गई थी सबसे पहले तो UNCED के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट. तो ये लोग लेके आए थे, इन्होंने इसके ऊपर जोर दिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर. और होता क्या था, इससे पहले क्या होता था कि डाइवर्स क्रॉप्स लगाई जाती थी, मतलब कई अलग अलग तरह की क्रॉप्स लगाई जाती थी जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती थी. डाइवर्स नेचर की मतलब इस टाइप की कि एक क्रॉप कोई लगा दी और दूसरी ऐसे लगा दी, उससे बिल्कुल ही डिफरेंट नेचर है जिसका, इस टाइप से कुछ. और माइनिंग जो की जाती है, जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज़ें निकाली जाती हैं ना खुदाई करके, तो बहुत ज़्यादा एग्जेसिव माइनिंग कर दी जाती है जिस वजह से इन्वायरमेंट या जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उनको नुकसान पहुंचता है. देन जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं या ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उनसे बहुत ही हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं. जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट है उसको बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम में अप्रिशिएट किया जाने लग गया है और प्रोपेगेटेड. पहले लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता था. प्रोपेगेटेड मतलब इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा होने लग गया है. इसके लिए क्या ज़रूरत है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका रैशनल यूटिलाइजेशन किया जाए, ना कि फुल्लर यूटिलाइजेशन. पहले फुल्लर यूटिलाइजेशन वाला कंसेप्ट चलता था, पर आज के टाइम पे बोला जाता है हमें रिसोर्सेज का फुल्लर यूटिलाइजेशन ना करके रैशनल यूटिलाइजेशन करना चाहिए. फुल्लर यूटिलाइजेशन का मतलब तो ये हो गया कि पूरा उसका यूज़ करो, एंड रैशनल यूटिलाइजेशन का मतलब है सोच समझ के यूज़ करो, जितनी ज़रूरत है उतना, एग्जेसिव नहीं. ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जिसके थ्रू हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले गोल को अचीव कर सकते हैं. वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट स्ट्रेटजी है आपके पास रिलायंस ऑन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. अब देखो कि क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट की जाती है आजकल थर्मल प्लांट्स एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स, इनके थ्रू जनरेट की जाती है, पर ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है. ये बैड इम्पैक्ट डालते हैं उसके ऊपर. कैसे डालते हैं? क्योंकि जब इनके थ्रू एनर्जी जनरेट की जाती है ना, जैसे थर्मल प्लांट्स के थ्रू, उनकी जो हीट होती है, जो ऐश होती है, या कुछ जो एमिशंस निकलते हैं हार्मफुल गैसेस के, वो पानी के साथ मिल जाते हैं, तो जिससे वो पॉल्यूटेड हो जाता है, इन्वायरमेंट को हार्म पहुँचता है. तो इन सब के थ्रू एनर्जी जनरेट करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट कर सकते हैं? हम सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, जो कि मोर क्लीनर सोर्स भी है. ठीक है, क्लीनर के साथ साथ
वो ग्रीनर सोर्स भी है। ग्रीनर मतलब जिससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा हमारे इन्वायरमेंट को। सेकेंड स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें वो है एलपीजी गोबर गैस इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में आज भी बहुत सारे पुअर पीपल हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते एलपीजी को। तो वो क्या करते हैं, वो काऊ डंग होता है ना, जो गोबर वगैरह होता है, उसका यूज़ करते हैं आग जलाने के लिए, या फिर वुड का यूज़ करते हैं, या बायोमास का यूज़ करते हैं एज फ्यूल के रूप में। तो जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है, जो ग्रीन कवर होता है, ग्रीन कवर मीन्स ट्रीज़ के थ्रू जो ग्रीन कवर हमारी कंट्री को मिला होता है वो रिड्यूस होता है। कैटल्स का जो डंग होता है, मतलब जो पशुओं का गोबर होता है, उसकी वेस्टेज होती है। एयर पोल्यूशन होता है, क्योंकि इन सब के थ्रू एयर पोल्यूशन होता है जब आग जलाई जाएगी। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक उज्ज्वल योजना नाम से स्कीम चलाई। इसके अंडर क्या होता है कि जो वीमेन है ना उनको सब्सिडाइज्ड रेट पे, कम रेट पे एलपीजी सिलेंडर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। किन वुमेन्स को, जो अंडर द पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, अंडर द पॉवर्टी लाइन का मतलब आपको पता होना चाहिए, आपको चैप्टर करवाया जा चुका है पॉवर्टी वाला। ऐसे ही गोबर गैस प्लांट्स लॉन्च किए हैं गवर्नमेंट ने, इजी सब्सिडी एंड लोन्स के थ्रू ये प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें काउ कैटल डंग का यूज़ करके गैस जनरेट की जाती है, फिर उसका यूज़ करके कुकिंग वगैरह कर सकते हैं। और उसके बाद जो स्लरी रह जाती है, वेस्ट रह जाता है ना, जैसे राख वगैरह लास्ट में, उसको ऑर्गेनिक मैन्योर, खेतों में खाद वगैरह डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर थर्ड स्ट्रेटेजी है सीएनजी इन अर्बन एरियाज़। जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर जो व्हीकल्स वगैरह चलते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, उसके लिए सीएनजी का यूज़ किया जाने लग गया है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है जहाँ पर सीएनजी का यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट को चलाने के लिए। इससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन कम होगा। और इसके अलावा हरियाणा ने फरीदाबाद में सीएनजी वाली बसेस को चलाया है एंड राजस्थान ने जयपुर में सीएनजी बसेस को इंट्रोड्यूस किया है। देन विंड पावर, हवा से जो बिजली बनाई जाती है। अब पवन चक्कियाँ होती हैं ना, उनसे जो टर्बाइन्स वगैरह मूव करती हैं, उनके थ्रू बिजली बनाई जाती है। तो जो विंड मिल्स होती हैं इनको इंस्टॉल करना बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है, पर एक बार अगर पैसा लगा दिया जाए तो उससे क्या होगा, बहुत हमें वेलफेयर ओरिएंटेड एनर्जी मिलेगी। मतलब जो एनर्जी जनरेट होगी उससे वेलफेयर होगा, कोई इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा। फिफ्थ स्ट्रेटेजी है सोलर पावर थ्रू फोटोवोल्टिक सेल्स। अब सोलर पावर आपने देखा होगा ना, लोगों के घरों पर, फैक्ट्रीज़ पर सोलर्स लगे होते हैं, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाने लग गई है। ठीक है, इसका क्या बेनिफिट है, एक तो जो सनलाइट है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दूसरा, ये नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्स है एनर्जी का। नॉन एग्जॉस्टिबल का मतलब हुआ कभी ना ख़त्म होने वाला। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ वाली प्रॉब्लम है सिर्फ वही सॉल्व नहीं होगी, बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और एक इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वो इस सोलर पावर के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको देखती है, ट्रीट करती है। देन सिक्स्थ है मिनी हाइडल प्लांट्स। जो बड़े बड़े थर्मल प्लांट्स होते हैं ना, हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं, उनसे नुकसान होता है क्योंकि उनसे एमिशंस निकलती हैं, कुछ हार्मफुल गैसेस वो पानी के साथ मिल जाती है और नुकसान करती हैं। पर अगर हम छोटे छोटे मिनी हाइडल प्लांट्स लगाएं तो इससे क्या होगा, लोकल एरियाज़ में सिर्फ जो है बिजली वगैरह पहुंचाई जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा के पहुंचाई जाएगी। माउंटेनियस एरियाज़, वहाँ पे रिवर्स वगैरह ज़्यादा होती हैं, स्ट्रीम्स वगैरह, वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है और उस एनर्जी का यूज़ सिर्फ वहाँ के लोकल एरिया को ही पहुँचाने के लिए किया जाता है, जिस वजह से एनर्जी की वेस्टेज वगैरह भी कम होती है क्योंकि कोई लीकेज वगैरह इधर उधर उसको नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना होता। देन 7 स्ट्रेटजीज ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। जो ट्रेडिशनल पीपल हैं उनके पास पुरानी फार्मिंग टेक्निक्स होती हैं, उनको पता होता है कैसे ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग की जा सकती है और
जो इनोवेटिव टेक्निक्स होती हैं ना वो हार्मफुल होती हैं, उससे प्रोडक्शन बेशक ज़्यादा होता है पर वो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होती हैं। और ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज होती है इसमें पता होता है जो ट्रेडिशनल पीपल है उनको कि अगर हेल्थ के साथ कुछ गलत हो जाता है उनकी तो वो कैसे प्लांट्स के थ्रू, जड़ी बूटियों के थ्रू उसका इलाज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, लोग ऐसी चीज़ों को, ऐसे प्लांट्स को लगाने के लिए इनकरेज होते हैं, ठीक है, और केमिकल्स वगैरह की तरफ उनका ध्यान कम जाएगा। 8th स्ट्रेटजी इज बायो कंपोस्टिंग। अब बायो कंपोस्टिंग में क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से जो इंडियन एग्रीकल्चर है ना वो केमिकल फर्टिलाइजर्स की तरफ शिफ्ट हो गया पूरी तरीके से, ठीक है। लोग क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं आजकल, पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, नेशनल मिशन चलाया है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर। इसमें ऑर्गेनिक मेथड्स से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है फार्मर्स को, इनको प्रमोट किया जाता है ऑर्गेनिक मेथड्स को, ताकि लोग केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह को कम यूज़ करें। लास्ट स्ट्रेटजी इज़ बायो पेस्ट कंट्रोल। अब एक तो होता है कि कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनसे पेस्ट को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, कुछ देसी तरीके होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। जो देसी तरीके हैं उससे कोई इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचेगा। वो कैसे, जैसे आपने देखा होगा कि आपके घरों में आपकी मदर्स जो कनक होती है ना, गेहूँ होते हैं, उसमें वो नीम के पत्ते डाल देते हैं, ठीक है, ताकि उसको खप्परा वगैरह, ढोरा कुछ ना लगे। ऐसे ही आपने देखा होगा खेतों में एक ना पुतला सा बना के खड़ा कर देते हैं जो आदमी जैसा लगता है, ताकि वहाँ पर कोई बंदर वगैरह, ऐसा कुछ भी, जो आउल हो गए, ऐसे कुछ भी जो एनिमल्स हैं वो फसल को ख़राब ना करें। तो इस तरीके के अगर हम तरीके अपनाएंगे, ये वाले जो देसी तरीके हैं, तो इससे भी इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचेगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। कीप रिवाइजिंग। इन केस ऑफ एनी डाउट you can text me, and if my video is understandable to you then please like, share and comment. Thank you.